जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे आपको तो पता है कि भी संकेतों का क्या मतलब होता है, लेकिन जो साधारण भक्त है हमारे, उनको नहीं पता चलता कि भी किन संकेत से हमें पता चले कि हमारे घर बाबा आए हैं, माता रानी आई है, क्या संकट आए हैं। आज आप भक्तों को सांकेतिक भाषा बताएं। बिल्कुल है, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। सांकेतिक भाषा को समझना, देखिए इस सांकेतिक भाषा को कौन समझ सकता है? वो समझ सकता है, जैसे मान लो मैं छोटी सी एक बात बोलूं, हम एक ऐसे देश में चले गए जिस देश में हमारी भाषा को कोई समझ नहीं पा रहा और हम उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे, लेकिन इशारे से हम कह सकते हैं पानी की, तो वो सामने वाला समझेगा ये कुछ पीने की चीज़ मांग रहा है या खाने की चीज़ मांग रहा है, तो वो हमें दोनों चीज़ें देंगे। तो सांकेतिक भाषाओं में कुछ चीज़ें आपको मैं उदाहरण दूंगा, प्रभु ने कैसी प्रकार से सांकेतिक भाषा दिया। जरा देखिए, जरासंध वध के बारे में देखते हैं। श्री कृष्ण जी के भगत हैं भीम और अर्जुन, ये श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, यानी पांच मानते हैं। अगर पांचों पांडव श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो आप समझिए श्री कृष्ण जी का जैसे जरासंध का युद्ध भीम के साथ हुआ था और भीम जरासंध को जैसे ही चीरता था और चीरने के बाद वापस से जरासंध फिर से जुड़ जाता था, तो दुख और समस्या आ रही थी, भीम परेशान हो रहे थे। जब भी दुख और समस्या और परेशानी आएगी तो आप ऐसे समय में क्या करते हैं? किसकी तरफ देखते हैं? भगवान की तरफ देखते हैं। तो भीम ने क्या करा था? कृष्ण जी की तरफ देखा, और जैसे भीम ने कृष्ण जी की तरफ देखा तो कृष्ण जी ने क्या करा था? क्योंकि उस समय बोल तो सकते नहीं थे, सांकेतिक भाषा थी, तो कृष्ण जी ने कुछ नहीं करा था, संकेत दिए थे, इशारा दिया था कि एक तिल्ला उठाया था भगवान ने और एक ऐसे तिल्ले को चीरा और एक इधर और एक इधर। लेकिन उस इतनी भीड़ में उस सांकेतिक भाषा को केवल भगत ने पकड़ा, भीम ने उस सांकेतिक भाषा को पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा। देखने वाले तो बहुत सारे थे, उन्होंने नहीं देखा कि भी ये संकेत मिल रहा है, और फिर वही उन्होंने जरासंध को लिया और जरासंध का एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर किया, ऐसा करके जरासंध का वध किया। इस प्रकार से बहुत सारे देख सकते हैं संकेत और इशारों में बात की। जैसे आपके घर में आप देखेंगे, आपके घर में भी तो संकेत होते हैं। जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो किस प्रकार से संकेत होते हैं? कई बार आपको लग रहा होगा आप बहुत पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सावधान, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको फल कुछ नहीं मिल रहा। ये इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा से आपके इष्ट देव तो प्रसन्न है। पहला संकेत सुनिए, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपका पूजा पाठ में मन ही नहीं लग रहा, ये इस बात का संकेत है, इस बात का इशारा है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो चुका है जो आपके मन को प्रभावित कर रही है और वो पूजा पाठ से अलग कर रही है, और उसी दौरान पर आपके भटकाव पैदा होंगे। कभी इधर विचार जाएगा, कभी इधर विचार जाएगा, कभी इधर विचार, मन की अव्यवस्था होना। और हनुमान चालीसा में तो सबसे पहले मन के बारे में कहा गया है कि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। यहाँ संकेत दिया गया है सबसे पहले आपका मन खराब होगा। अगर आप हनुमान चालीसा को समझते हैं तो आप देखिए, जब आप पूजा करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होता है? मन ही तो होता है जो मन भटकता है। तो जब भी मन भटकने लगे तो आप समझ लेना आपके घर में दस्तक दे रहे हैं नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने की, और बस इसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको अपने मन को वापस से साधना है, नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देना। दूसरी चीज होती है, जब आपकी जोत काफी ऊंची उठ रही है, बबक के उठ रही है, लहर के उठ रही है, बहुत अच्छे ढंग से उठ रही है और इतनी ऊंचाइयों से उठ रही है जिसे देख के प्रसन्नता हो रही है, लेकिन आपको परिणाम कुछ नहीं आ रहे, फल कुछ नहीं मिल रहा। ये इस बात की ओर संकेत हो रहा है कि आपके इष्ट देव तो आपके लिए प्रसन्न है, खुश हैं, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपके पितृदेव इसमें अड़े हुए हैं। पितृदेव आपके प्रसन्न नहीं है, पितृदेव पीड़ित हैं, पितृदेव रोगग्रस्त हैं। पितृदेव को मनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, और जब तक वो पितृदेव नहीं मानेंगे आपके जीवन में आपके किए हुए कर्मों का फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए तो कहा गया है कि पितृदोष सबसे भयानक दोष माना गया है। आपके जीवन में सारे के सारे सुखों को हरने वाला पितृदोष ही माना जाता है। और गुरुजी घर में भी इसी प्रकार लड़ाइयाँ होती हैं फिर। बिल्कुल, और जब आपके पितृ कमजोर होंगे
तो आपका पितर को देखिए, आप पितरों को समझिए। जब आपके पितर कमजोर होंगे तो आपका घर पे संकट का प्रवेश होगा, क्योंकि पितर अगर मजबूत हुए तो घर में संकट हो ही नहीं सकता। आप एक बात समझिए, आपकी चार दीवारी घर की मजबूत है तो किसी भी प्रकार से कोई उसके अंदर छेद नहीं कर सकता, कोई अंदर आ नहीं सकता। अगर आपकी चार दीवारी ही टूटी फूटी पड़ी है, कोई दाएं से आ सकता, कोई बाएं से आ सकता, वो चार दीवारी आपके पितर हैं। तो आपके पितर मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जोत लहरा लहरा के आ रही है और लहराने के बावजूद, ऊंचाइयों से उठने के बावजूद आपके काम नहीं बन रहे, और इसके बावजूद भी आपके घर में प्रॉब्लम है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब कुछ हो रहा है, घर में कहना नहीं माना जा रहा, तो ये इस बात की ओर संकेत मिल रहा है, आपको इशारा मिल रहा है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ तो प्रवेश कर चुकी हैं और आपके पितर कमज़ोर हैं, और पितर कमज़ोर होने की वजह से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश हो गई हैं। धीरे धीरे पितर दबते जाएंगे, नकारात्मक शक्तियाँ भारी होती जाएंगी इस प्रकार से। और आपको इनको उभारने के लिए एक ही काम करना होता है, हनुमान जी की शरण में चले जाओ, हनुमान जी की पूजा करो, बालाजी महाराज के दरबार में जाओ, श्री बालाजी दरबार में जाओ, वहाँ पर जा कर के नकारात्मक शक्तियाँ ही को दूर किया जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी? जी गुरु जी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। कोई भी बीच में ना खड़ा हो, लाइन में खड़े हो, सभी लाइन में चले जाएं। जिसके पास कटोरी नहीं है, वो प्रसाद की यहाँ से ले जाए।